उसकी मुलाकात एक शादी के रिसेप्शन में खूबसूरत लड़की से होती है। मुलाकात के बाद दोनों में बात होती है। बात करते करते दोनों एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लेते हैं। जैसे होता है कि बातचीत में अच्छा लगा, कोई किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगी, दोनों नंबर शेयर कर लेते हैं। कहानी जबलपुर की, और जबलपुर के एक रिटायर्ड अफसर का बेटा कैसे आशिकी में पागल हुआ, हैरान करने वाली लव स्टोरी है। इस लव स्टोरी का अंजाम क्या हुआ वो भी हैरान करने वाला था। दरअसल दोनों की, जैसे मैंने कहा, मुलाकात होती है एक शादी के रिसेप्शन में। बातचीत होना शुरू हो जाती है, फोन नंबर शेयर कर देते हैं और उसके बाद दोनों की मुलाकात कुछ समय बाद फिर से होती है। दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। लड़का प्रपोज कर देता है, लड़की प्रपोजल मान लेती है, यानी प्यार शुरू। और प्यार इस कदर कि हर मुलाकात में वो उससे एक बात जरूर कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये वो कहा करता था। तो जाहिर सी बात है कि लड़की को भी उस लड़के के प्रति आकर्षण ज्यादा हो गया और दोनों की मुलाकातें ज्यादा हो गई। धीरे धीरे लव स्टोरी भी परवान चढ़ने लगी और चूंकि लड़की को पूरा ये हो चुका था कि दोनों शादी करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक, आलम यह था कि वो लड़का कई बार जिद करके उस लड़की के फ्लैट में पहुंच जाता था और अपने घर में कुछ भी झूठ बोल के निकलता था कि मुझे किसी दोस्त के यहाँ रात में रुकना है। और लड़की भी उस लड़के की मोहब्बत में उसे फ्लैट में बुला लेती थी और रुकते भी थे। और कहानी में पता चला कि लगभग 1 साल होने को आया, लेकिन कभी ऐसी वो सिचुएशन नहीं हुई जो इस दौर में हो जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप जैसी चीजें, वो नहीं हुआ। एक दिन यही लड़का इस लड़की को बुलाता है अपने घर पर और आशिकी करते करते उसके जहन में कुछ और ही सवार हो जाता है और वो जोर जबरदस्ती कर देता है उस लड़की के साथ। लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था, पुलिस बता रही है। ये थाने ग्वारीघाट में एक कंप्लेंट की गई थी कि एक महिला ने आके कंप्लेंट करी है कि उनके साथ किसी ने जो है वो कुछ अपना पहले शादी की बात हुई थी और उसी बात को लेकर शारीरिक संबंध वगैरह बनाए गए थे, लेकिन और जब अपने उनकी इच्छा के खिलाफ ये सब किया गया था और उसके बाद इसी के रेफरेंस में फिर उन्होंने थाना में कंप्लेंट की, जिसके कंप्लेंट के बेसिस पे एक अपना 376 की एफआईआर रजिस्टर की गई। लड़के का क्या बैकग्राउंड है? लड़के को वो जानती थी पहले से और लड़के से कुछ बातचीत जान पहचान थी और उसके बाद लेकिन आगे चल के ये बात हुई थी, जिसके बाद कंप्लेंट की गई। आरोपी कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका नाम क्या है? आरोपी एक है जो पीड़िता आरोपी को जानती थी पहले से, कुछ बातचीत उनके बीच की थी और इसी के बाद उसके बातचीत में आगे रेफरेंस में जो जैसे भी बात आगे बढ़ी उनके साथ ये घटना हुई, जिसकी कंप्लेंट पर हमने एफआईआर रजिस्टर की। गिरफ्तारी हो गई? आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, अभी बाकी कार्रवाई की जाएगी। सुना, पुलिस ने बताया कि इस लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। कहानी इसलिए भी हैरान करने वाली थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, शादी भी करनी थी। ये आशिकी करते करते रेप करने जैसी गंदी हरकत का जुनून उसके अंदर क्यों सवार हुआ? मैंने आपसे कहा 1 साल तक कहा गया कि बीच में कुछ ऐसी बात नहीं थी शारीरिक संबंधों को लेकर, लेकिन अचानक उसके जहन में आ गया शारीरिक संबंध को लेकर ऐसा और उसने जोर जबरदस्ती कर दी। लेकिन कहानी कुछ और निकली। लड़की ने जो पुलिस को शिकायत में बताया उसमें पता चला कि ये तो कहीं और सगाई कर चुका था इस बीच में और तब भी वो चाहता था कि इससे रिलेशन रहे, तो लड़की को झांसे में रख रहा था ये। और लड़की को पता चला तो लड़की पहुंची थी इसके घर पर, तो वहां पर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर दी गई और चुप कराने की कोशिश की गई, यहां तक कि पिटाई भी की गई। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। अब सवाल यही था कि आखिरकार ये सब, जो लड़का मोहब्बत में डूबा हुआ था, दरअसल वो मोहब्बत में तो डूबा हुआ था लेकिन उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई थी और उसने उससे सगाई कर ली थी और इसको भी झांसे में रख रहा था लगातार। यहीं पर जो है उस मोहब्बत का अंजाम खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उस लड़के के जहन में कुछ और सवार हो गया था। और यही वजह है कि पुलिस ने भी जब कहानी सुनी रिटायर्ड अफसर के आशिक बेटे की, तो पुलिस भी हैरान थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है कि किसी लव स्टोरी में एंड हो वो खूबसूरत होना चाहिए, आपसी बातचीत से होना चाहिए अगर एक दूसरे से नहीं शादी करनी है, लेकिन इस तरीके से ये अपने आप में कुछ अलग ही मामला था।
खैर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।